बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना तख्ता पलट होने के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत आ गई। बांग्लादेश में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही, जिस वजह से शेख हसीना अभी भारत में ही ठहरी हुई हैं। शेख हसीना को भारत में रुके हुए 4 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। वहीं अब शेख हसीना के बेटे सजीब वाजीद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। शेख हसीना के बेटे जॉय ने बताया कि उनकी मां शेख हसीना भारत जाने से पहले इस्तीफा नहीं देना चाहती थी। जॉय ने कहा कि वो बयान जारी करने के बाद आधिकारिक तौर पर इस्तीफा देना चाहती थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पीएम आवास की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। सजीब वाजीद ने अपनी मां की जान बचाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया है। उन्होंने कहा, मैं भारत सरकार की तुरंत कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से आभारी हूं। इतनी तेजी से फैसला लेने की वजह से ही मेरी मां की जान बच सकी है। इसी के साथ सजीब वाजीद ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि देश के एक छोटे से समूह और एक विदेशी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ये स्थिति पैदा की है, क्योंकि सरकार के खिलाफ विरोध का कोई कारण नहीं था। सरकार ने आरक्षण को घटाकर काफी कम कर दिया था। उन्होंने कहा कि आरक्षण कोटा बहाल करने का फैसला हसीना सरकार का नहीं बल्कि कोर्ट का था। समर्थकों की ओर से शेख हसीना की सरकार के पतन के लिए पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराने से जुड़े सवालों पर सजीब वाजीद ने कहा कि उनके पास इस बात के सबूत नहीं है कि अमेरिका इसमें शामिल था या नहीं, लेकिन हालात पर गौर करें तो पाएंगे कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों को भड़काया गया है। बता दें कि बांग्लादेश में बीते कई महीनों से देश की स्थिति खराब हो रही थी, क्योंकि आरक्षण के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहा था। मामला तब और बिगड़ा जब सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर सख्ती दिखाई। शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए इस विरोध प्रदर्शन में 106 लोगों की मौत हुई। वहीं विद्रोहियों ने उनके आवास में घुसकर तोड़फोड़ भी की, जिसके कारण उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। सजीब वाजीद ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के संविधान के मुताबिक कोई भी गैर निर्वाचित सरकार सत्ता में नहीं रह सकती। 90 दिनों के अंदर चुनाव करने होंगे, इसलिए अंतरिम सरकार की पहली प्राथमिकता चुनाव कराने की होनी चाहिए। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी है। 8 अगस्त को राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उन्हें और अंतरिम परिषद में शामिल सदस्यों को शपथ दिलाई थी। उन्होंने यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने पर कहा कि इन लोगों को यहाँ के एक छोटे समूह, एलीट और पश्चिमी देशों का समर्थन हासिल है। सरकार में सलाहकार के तौर पर काम करने के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि किसी के जरिए पद पर बिठाया जाना एक बात है और सरकार चलाना अलग बात है। बगैर राजनीतिक और गवर्नेंस के अनुभव के देश चलाना काफी मुश्किल है। मैं देखना चाहता हूँ वो कैसे काम करते हैं, क्या वो सरकार चला भी पाएंगे। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।